हेलो स्टूडेंट, मैं अपने चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर पोषक तत्व पढ़ाने जा रही हूँ। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व उन पदार्थों को कहा जाता है जो मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। कितने भागों में इसका वर्गीकरण है? 2 भागों में। पोषक तत्व कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये कार्बनिक यौगिक में आ जाएंगे। अकार्बनिक यौगिक में क्या क्या आएंगे? खनिज पदार्थ, जल, ये अकार्बनिक यौगिक में आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, पहला कंपाउंड कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कोई यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या करते हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 70 से 80% मात्रा की पूर्ति इन्हीं के द्वारा हो जाती है। किसके द्वारा हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हो जाती है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी रिक्वायरमेंट होती है इनकी? 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है इनका। अब आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो इनका पाचन 2 जगह होता है। पहला तो मुख में होगा इनका पाचन। मुख में हमारे में क्या होती है? लार होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। अब जिसका मुख में पाचन हो रहा है, ये पूरा पाचन नहीं होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमने लिया मुंह में, हमने उसका हमारे मुंह से अंदर गया, वो लार में मिक्स होके गया, तो लार में उसका पूरा पाचन नहीं हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम इसका पूरा पाचन नहीं करता है। ये कैसा पाचन करता है? इसका अपूर्ण पाचन करता है। तो इसका पूरा पाचन कहाँ होगा? इसका पूरा पाचन होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में एमाइलेज एंजाइम होता है, वो इसका पूर्ण पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। वो मैंने आपको बताया, इनका मुख में पाचन आंशिक होता है, जबकि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। इनकी इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड। सैकेराइड 3 टाइप के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है मोनोसैकेराइड इसकी सबसे सरल अवस्था है। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होता है? एक ही सैकेराइड को मोनोसैकेराइड बोल दिया जाता है। डाइसैकेराइड में क्या हो जाता है? जब 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं तो डाइसैकेराइड बन जाता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जब मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीसैकेराइड बन जाता है। वही है, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड बनता है। जैसे माल्टोज, सुक्रोज आदि इसके एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड के। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? और इस पॉलीसैकेराइड है मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से पॉलीसैकेराइड बनता है। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड बनता है। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। और ये मोनोसैकेराइड क्या होता है? एक अकेला कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। इसके एग्जाम्पल क्या है मोनोसैकेराइड के? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के। अब मोनोसैकेराइड, अब पहली यूनिट ले ली हमने मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या है? ग्लूकोज पहला एग्जाम्पल। ग्लूकोज जब हमें तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें बहुत थकावट हो जाती है और हमें लगता है कि हमें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज। पानी में डाल दो, ग्लूकोज ले लो, तो हम ग्लूकोज ले लेते हैं पानी में डाल के।
ये मतलब इनके सोर्स क्या क्या होते हैं ग्लूकोज के। जब हम कोई फ्रूट खा लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है, कोई जूस ले ले तो भी वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है ग्लूकोज को। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, अब कोई कहे फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा क्या है, तो आप क्या बताओगे, फ्रक्टोज है फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा। ये किससे प्राप्त होती है, ये गन्ने के रस से भी प्राप्त हो जाती है फ्रुक्टोज, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गन्ने वाली शर्करा भी कहा जाता है फ्रुक्टोज को। यह प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है, ये नेचुरल सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है। डाइसैकेराइड क्या होता है, वो बताया था मैंने आपको, जब मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट मिलती है तो डाइसैकेराइड बनता है। इसे ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है डाइसैकेराइड को। 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध होता है, जब 2 कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं आपस में तो डाइसैकेराइड बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध होगा, इनके बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। कौन सा बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनता है। एक ग्लूकोज की 1 यूनिट ले लो, एक फ्रक्टोज की यूनिट ले लो, इनके मिलने से क्या बन गया, सुक्रोज बन गया। इसे क्या कहा जाता है, इसे शहद वाली शर्करा भी कहा जाता है सुक्रोज को। यह गुड़ वाले कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, सुक्रोज को। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, एक ग्लूकोज तथा एक गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनती है। लैक्टोज किससे बनती है, एक ग्लूकोज का अणु प्लस एक गैलेक्टोज का अणु, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, लैक्टोज बनेगी। लैक्टोज को क्या कहा जाता है, इसे दूध वाली शर्करा भी कहा जाता है लैक्टोज को। माल्टोज, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है डाइसैकेराइड का, माल्टोज है। माल्टोज, 2 ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनती है। माल्टोज किससे बनती है, जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनती है। एक ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, जब 2 कार्बोहाइड्रेट मिल गए तो क्या बन गई, माल्टोज। 2 ग्लूकोज के मिलने से क्या बनेगी, माल्टोज। अब बादाम शर्करा भी कहा जाता है इसे बीज वाली शर्करा भी कहा जाता है। अब बादाम शर्करा पूछी, बादाम शर्करा कौन है, माल्टोज। दूध वाली शर्करा कौन है, लैक्टोज। इसे बीज वाली शर्करा भी कहा जाता है, माल्टोज को। ओके स्टूडेंट, अगर आपको हमारे पसंद आते हैं क्वेश्चन, आपको हमारे चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।